बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है दुनिया की नेमतों की शुक्रगुजारी और इसके मुसन्निफ़ मौलवी ज़काउल्लाह ख़ान दहलवी हैं। इस सबक का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। आइए सबक का खुलासा देखते हैं। दुनिया की नेमतों की शुक्रगुजारी में मौलवी ज़काउल्लाह ख़ान का कहना है कि इंसान को मुसीबतों से बच जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इंसान बीमारियों की तरफ नज़र डाले तो मरीज़ और अमराज हर जगह और जा बजा फैल चुके हैं। हर कोई किसी न किसी तकलीफ़ से दो चार है। अगर इंसान जिस्मानी अमराज का शिकार न हो तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर रूहानी अमराज से बचा रहे तो ज़्यादा शुक्र, क्योंकि रूहानी अमराज जिस्मानी अमराज से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। क्योंकि अव्वल तो इनकी शनाख्त और इनको कबूल करने में वक्त लगता है, दूसरा इनको ख़त्म करने में इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तीसरा ये कि अगर ये ख़त्म ना हो तो इंसान का दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाते हैं और वो इंसान माशरे के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए रूहानी अमराज से बचाव की वजह से रब का ज़्यादा शुक्र अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। सेहत के साथ मामूलात ज़िंदगी की अंजामदही एक ऐसा सकून दे नेमत है जिसे लोग दौलत के इवज़ ख़रीद ही नहीं सकते। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है कि दौलत उस इंसान के लिए है जो मेहनत करता है, लेकिन इंसान को दौलत कमाने में इतना मशगूल नहीं होना चाहिए कि ख़र्च करने का वक्त ही ना मिले और इंसान उससे लुत्फ़अंदोज़ ना हो सके। दौलत कितनी होनी चाहिए, इस बारे में मौलवी ज़काउल्लाह एक दाना शख्स का कौल बयान करते हैं कि दौलत के बरे और परे दोनों मुसीबतें बराबर हैं। यानी इतनी दौलत इंसान के पास लाजमन मौजूद हो कि उसकी ज़रूरियात पूरी ना हो, इतनी कम ना हो कि इंसान की कमर टूट जाए। इंसान की ज़रूरियात के लिए काफ़ी दौलत मौजूद हो तो इंसान को चाहिए कि उस पर सब्र और शुक्र अदा करके इंसान ज़िंदगी बसर करे। अल्लाह ताला की नेमतों पर इंसानों को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग दौलतमंदों की ज़ाहिरी हालत को देखते हैं लेकिन उनकी 2 जमा 2 करने वाली फ़िक्र से आगाह नहीं होते, और उनकी हिफाजत दौलत के जो परेशानियां हैं उनसे भी आगाह नहीं होते। इन दौलतमंदों का हिसाब रेशम के कीड़ों की तरह होता है जो अपने ही लुआब यानी थूक से रेशम बुनता है और फिर फना हो जाता है। दौलतमंद भी इसी किस्म की फ़िक्र का शिकार रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ खाना पीना दुनिया की बड़ी नेमतों में से एक है। हम उन तमाम चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करते जो रब ने अपने फ़ज़ल और रहमत से इंसानों को अता की हैं। अगर किसी अंधे को बसारत मिल जाए तो उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी का लम्हा और क्या होगा, और वो नूर और वो बसारत जो हर वक्त हमारी आँखों में मौजूद है, हम उससे आगाह हुए बग़ैर और उसका शुक्र अदा किए बग़ैर उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह सूरज, हवा, पानी, बारिश, ग़िज़ा हमारे जिस्मानी आराम व सुकून के वो इनामात व इकराम हैं जो उसने हमें बिन मांगे अता किए हैं। उनका शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मरकज़ी ख़याल, इस मज़मून के ज़रिए इंसानों को ये याद दहानी करवाई गई है कि उन पर अल्लाह ताला का बेपनाह करम है। वो नेमतें जिनको इस्तेमाल करते हुए हम शुक्र अदा करना तो दरकिनार, उनकी अहमियत से भी नावाकिफ़ रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर हाल में परवरदिगार के शुक्रगुज़ार हों, ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि उसने हमें अतियात आमा इलाही से नवाजा और हमें जिस्मानी और रूहानी अमराज से दूर रखा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं इन नेमतों को तुम्हारे लिए ज़्यादा कर दूँगा। ज़काउल्लाह के हालात ज़िंदगी। मौलवी ज़काउल्लाह 1 अप्रैल 1832 को दिल्ली के मोहल्ला कूचा बलाती बेगम में पैदा हुए। 12 बरस की उम्र में कदीम दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। तालीम ख़त्म करने के बाद वहीं रियाजी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और फिर डिप्टी कमिश्नर मदारस मुकर्रर हुए। आपने सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर की हैसियत से भी फ़राइज़ की अंजामदही की। 26 बरस की मुलाजमत के बाद आपने पेंशन पाई और दिल्ली में फ़ौत हुए। तालीम निस्वां की खिदमात के सिलसिले में गवर्नमेंट से खल्लत पाई,
علمی اور تاریخی خدمات کی وجہ سے 1500 روپے انعام اور خان بہادر شمس العلماء کے خطاب ملے۔ عربی اور فارسی کے علاوہ ریاضی میں بھی بڑی دسترس تھی۔ تاریخ، جغرافیہ، ادب، اخلاق، طبیات، کیمیا اور سیاسیات کے ماہر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 150 کتب تحریر کی۔ تاریخ ہند 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تحریر کی خصوصیات: آپ کی تحاریر پر از معلومات ہوتی تھیں۔ حسن بیان اور شگفتگی میں معلومات کی کثرت کی وجہ سے کسی حد تک کمی نظر آتی ہے۔ عربی اور فارسی کے الفاظ کا استعمال نظر آتا ہے۔ آپ نے مذہبی موضوعات کو اپنی تحاریر کا حصہ بنایا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔